इसमें एक चीज़ अभी मेरे जहन में फ़िल वक्त आ रही है इस वक्त में ही, और इसी तनाजुर में भी है वो ये कि आलमी सतह पर एक अच्छी खासी साजिश मुसलमानों के लिए है। वो क्या है? मुसलमानों को उकसाओ, डिस्टर्ब करो। क्या होता फिर? मुसलमानों में कुछ लोग हमेशा गुस्से वाले रहते हैं, वो गुस्से में आके कुछ तो गड़बड़ करते, फिर पूरी मीडिया में वापस मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने का मौका मिल जाता है। अखबार बिकते, चैनल चलते, तिजारत अपनी होती, और प्लस मुसलमानों की बेइज्जती भी होती है। फिर कुछ कानून ऐसे लाओ जिससे मुसलमानों को और पीसो। क्यों? क्योंकि मुसलमान टेररिस्ट है। तो इस तरह से ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। बटन दबाओ, मुसलमान चिल्लाता है, तोड़फोड़ करता है, फिर उनको पकड़ो, सताओ, टॉर्चर करो, फिर ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। मुसलमानों को चाहिए कि हिकमत के साथ, समझदारी के साथ इस तरह के मामलात में कदम उठाएं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे इस्लाम और मुसलमानों का नाम ख़राब हो। ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे इस्लाम और मुसलमानों को कोई तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करे। हम आबैल मुझे मारूफ हो जाता हो, बहुत सारे मुसलमान भी जज्बात में आते हैं और अपने को जाने का है, नारे लगाने का है। कोई कमिश्नर ऑफिस पे नारे लगाएगा, कोई रास्तों पे निकल के करेगा, कोई तोड़फोड़ करेगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज आप जानते हैं कि जो भी फ्रांस में हुआ, उसके बाद में और क्या हुआ, और ज़िद में आके कर रहे हैं। वो चाहते हैं मुसलमानों को उकसाएं। आलमी एतबार से भी सोचने की चीज़ ये है कि जो लोग दुनिया के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, वो लोग इनको नहीं रोकते हैं जो इस तरह की कोशिश करते हैं जिससे मुसलमान को उकसाया जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। जो भी आलमी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका है मिसाल के तौर पर, या यूएन है, इनका काम है कि अगर इतना बड़ा मुसलमान तबका दुनिया में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कार्टून बनाता है, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह गारत करे उन लोगों को जो जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा कोई करता है और उसके बाद फिर कुछ मुसलमान गुस्से में आके कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि गलत है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसको इस्लामी अदालत में लिया जा सकता है, उस पर सारा मामला हो के फिर उसको सज़ा दी जाएगी। क्योंकि इस्लामी हुकूमत तो है नहीं फ्रांस के अंदर, लिहाजा वहाँ जाकर कुछ लोग इस तरह की अगर हरकत करते हैं, मार काट करते हैं, इससे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं होता, बल्कि 1.5 मिलियन लोग जमा हो जाते वहाँ पे, और वो लोग अज़्म करते हैं कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़, हम इसके ख़िलाफ़ जो भी करेंगे। टेररिज्म के ख़िलाफ़ सिर्फ वो लोग नहीं हैं, हम भी हैं। लेकिन टेररिज्म का नाम जब आता है तो बैक ऑफ द माइंड में इस्लाम और मुसलमान आ जाते हैं। ऐसा क्यों? आज टेररिज्म जब भी बोला जा रहा है तो उससे एक इमेज किसका बनता है? कोई मुसलमान है, दाढ़ी वाला, पगड़ी बांधे हुए, एकदम जुब्बा पहने हुए, हाथ में बंदूक है और एक हाथ में कुरान है। आज ये इमेज बना हुआ है कि आज हर मुसलमान को इस निगाह से देखने वाला दुनिया को बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को देखते टेररिस्ट, ये ज़हन आना चाहिए। और इस तरह से मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, और मुसलमान बदकिस्मती से क्या करता? नहीं करने का वही करता है कि और गुस्सा आता, फिर कुछ करता, फिर वो कुछ करते, फिर कुछ करता, फिर वो कुछ करता, सिलसिला चलता जा रहा। और एक इंटरनेशनल ओपिनियन मुसलमानों के बारे में बद से बदतर होता जा रहा है। मुसलमान टेररिस्ट। आप बताइए इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है? हमको बातिल की इस तरह की साजिशों को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई आदमी गुस्ताखी करता है, इस्लामी सज़ा ये है कि उसको कत्ल किया जाएगा है। लेकिन बाज़ औक़ात मसलहत की वजह से इसको तर्क भी किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बाज़ मुनाफिकीन ने सफ़र में गुस्ताखी की और क्या कहा? मदीना जब हम जाएंगे तो इज़्ज़त वाले लोग जलील लोगों को मदीना से निकाल देंगे। जलील? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्या ये बेहुरमती नहीं है? एक तकफीर के लिए और
सजा के लिए काफ़ी है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जान रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, अल्लाह के रसूल क्या मैं इस मुनाफिक की गर्दन न उड़ा दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं। कहीं लोग ऐसा न कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं। डर क्या है उसका? है उसका डर नहीं है। डर यह है कि इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज बिगड़ेगा, लिहाजा उसको कत्ल मत करो ताकि इस्लाम का इमेज और न बिगड़े। मौजूदा दौर में अगरचे शरई हुक्म बदलेगा नहीं, शरई हुक्म वही है। इस्लामी हुकूमत में कोई ऐसा करता है, सऊदी में तो कोई आदमी अगर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए और उसकी ड्रग ट्रैफिकिंग करता, अभी कुछ वक्त पहले हुआ है, पिछले महीने में हुआ है, ड्रग्स के साथ पकड़ा गया एक आदमी, कत्ल किया उन लोगों ने उसको, छुट्टी, लंबा केस चलेगा और ये होगा और फिर जमानत पे बाहर आके फिर वापस जा रहा मेक्सिको को, नहीं, छुट्टी, ताकि दूसरा कोई नहीं करे, दूसरा कोई नहीं करे। वहां पे तो इतने पे भी सजा है, जिना करेगा सजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत तो इस सब से ज्यादा है। तो इस्लाम में सजा है, क़यामत तक रहेगी। किसी को नहीं पसंद, ओके, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सजा है, ये कैंसिल नहीं हुई, ये सजा मनसूख नहीं हुई है। लेकिन बाज़ हालात में मसलहत के तौर पर इसको मुअख्खर किया जा सकता है, जैसा कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक के जुमले पर आपने कहा नहीं, कहीं लोग ऐसा न कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं। क्यों? इस्लाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज बिगड़ेगा इससे।